दूध सागर, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूध का सागर, जिसे देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि इन ऊंची पहाड़ियों की चोटी से दूध की धारा बह रही है। बागा बीच, कैंडोलिम बीच और कोलंगेट बीच और बहुत सारे बीचेस, ये सब देख के और रात भर पार्टी करने के बाद अगर आप बोर हो जाएं तो आपको गोवा का ये स्पॉट मिस नहीं करना चाहिए। ये है गोवा की मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको नॉर्थ गोवा से 80 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, कोलम। तो ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये वीडियो स्टार्ट है नॉर्थ गोवा से, और उसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्योंकि अब दूध सागर आने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टाइमिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर कोलंगेट बीच से, नॉर्थ गोवा से, और फिर मिलते हैं आपसे यहीं। दूध सागर स्थित है गोवा में, और ये न केवल गोवा की बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। गोवा का नाम सुनते ही हमें समुद्र की लहरें दिखती हैं, यहाँ के बीचेस दिखते हैं, बीचेस में होने वाली पार्टीज दिखती हैं, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दिखती हैं। लेकिन इन सबसे दूर गोवा जाना जाता है अपने दूध सागर वाटरफॉल के लिए, जिसे अक्सर लोग अपने गोवा ट्रिप में मिस कर देते हैं। इस वक्त मैं हूँ नॉर्थ गोवा में कोलंगेट बीच के पास, और अभी मैं निकल रहा हूँ दूध सागर वाटरफॉल के लिए। दूध सागर वाटरफॉल के लिए नॉर्थ गोवा से आप लेंगे स्कूटी आपको पड़ेगी 300 से 400 रुपये में, और यही सबसे कन्वीनियंट और सस्ता ट्रांसपोर्ट मोड है आपका दूध सागर जाने के लिए। यहाँ से हमको जाना है 70 किलोमीटर दूर कुलेम। चलते हैं और करते हैं कवर ये पूरा रूट नॉर्थ गोवा से कुलेम तक का। दूध सागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटका बॉर्डर में स्थित है, और यहाँ पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होगा कुलेम रेलवे स्टेशन। अगर आप नॉर्थ गोवा में बागा कोलंगेट बीच के पास हैं तो यहाँ से कुलेम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, और तकरीबन 2 से 3 घंटे में आप पहुंच जाते हैं कुलेम। आप अपनी स्कूटी या टैक्सी से नॉर्थ गोवा से पहुंच सकते हैं कुलेम, और अगर आप मडगांव में हैं तो वहां से लोकल ट्रेन के जरिए आप कुलेम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। नॉर्थ गोवा से 80 किलोमीटर कवर करके मैं पहुंच चुका हूं कुलेम रेलवे स्टेशन के पास, जहां से आप दूध सागर का जो ट्रैक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पहले ऐसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा और बहुत लोग बताते भी थे कि आप रेलवे ट्रैक से जा सकते हैं, लेकिन अब ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप रेलवे ट्रैक से पैदल नहीं जा सकते हैं, IPC की धारा लग जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी पड़ेगा बहुत हैवी। सो वो चीज़ मत करिएगा कि आप रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं। जो ट्रैक बना हुआ है, या तो आप यहाँ से ट्रैक करके जाएंगे या आप गाड़ी से जाएंगे। ये अक्टूबर चल रहा है तो अभी भी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हुई है, तो अब ऐसे सीज़न में आप ट्रैक करके जाएंगे। ये पूरा जो 10 से 11 किलोमीटर है, ये आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और आपके साथ गाइड होंगे जो चार्ज करेंगे 600 रुपये, प्लस आपको अंदर पर्ची कटेगी, उसके आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा, जब गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको फिर ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको टैक्सी से ही ले जाया जाएगा। टैक्सी का प्राइस है 3500 रुपये, 3500। अब अगर आप सिंगल हैं तब भी आपको 3500 देने पड़ेंगे, और अगर आपके साथ ग्रुप है 6-7 लोगों का तब भी आपको 3500 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो वो आप देख लीजिएगा कि आप अगर दूध सागर के लिए आ रहे हैं तो आपके साथ एक ग्रुप हो, वरना आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाएं तो वो जो 3500 रुपये हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और ट्रैकिंग का भी एक अपना अलग मजा है दूध सागर में। कुलेम से दूध सागर की दूरी 11 किलोमीटर है, और वहां तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप ट्रैकिंग करके जाएंगे या फिर आप टैक्सी के माध्यम से कुलेम से दूध सागर पहुंचेंगे। अगर आप ट्रैकिंग करके जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं दूध सागर पहुंचने में, लेकिन अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो आप महज 45 मिनट में पहुंच जाते हैं दूध सागर वाटरफॉल। लेकिन ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आपको सिर्फ मानसून सीजन में मिलेगा, और अक्टूबर पहले और दूसरे हफ्ते तक। उसके बाद पूरे साल भर आप टैक्सी के माध्यम से ही दूध सागर जाते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आप कुछ ऐसे खुले मैदान में आ जाते हैं।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रैक है वो सिर्फ मानसून सीज़न में ही रहता है, तो और टाइम पे यहाँ पर जीप चलती हैं तो उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रैकिंग का जो टाइम है 8 से 10 बजे के बीच में, मतलब 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको यहाँ कुलिम में पहुँच जाना है एंट्री के लिए। 10 बजे के बाद वो ट्रैकिंग भी अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, जब जिप्सी चलेंगी, गाड़ी चलेंगी, वो दिन के 3 बजे तक चलती हैं, उस टाइम पे आपके पास टाइम ही टाइम है। सो ट्रैकिंग सिर्फ मानसून सीज़न में, ये जो बारिश का टाइम है 3-4 महीने फुल ऑन चलती है। लोग बोलते हैं कि बारिश में बंद हो जाता है, लेकिन मेरी यहाँ पर बात हुई है जो गाइड है हमारे साथ, उन्होंने बताया ये बंद नहीं होता है। जिस दिन हैवी अलर्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तभी ये वाटरफॉल का जो रूट है इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। और गाड़ी वाला रास्ता तो खैर मानसून सीज़न में बिल्कुल बंद रहता है। चलते हैं आगे को और एंजॉय करते हैं इस पूरी ट्रेल को। जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपके पास पानी की बॉटल होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी है, तो पानी ख़त्म भी हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर नदी बह रही है और काफ़ी साफ़ पानी है, क्योंकि ऊपर से ही आ रहा है दूधसागर वाटरफॉल से। और इस बीच में आपको कोई कैंटीन वगैरह भी नहीं मिलती है, तो आप यहाँ से, अगर आपकी पानी की बोतल ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। ट्रैकिंग चाहे पहाड़ों में हो या फिर गोवा में, यह आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है प्रकृति से जुड़ने का। जंगलों के रास्ते से जाना, हरे बड़े पेड़ों का ये दृश्य, छोटी छोटी नदियों को पार करना, ऐसा सब अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो नहीं मिलता है। तो अभी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर की ट्रैक मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, और इस बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी 100 मीटर 200 मीटर पे एक कैंटीन मिलेगी और वहाँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। जैसे जैसे आप दूधसागर के पास जाते रहते हैं, वैसे ही आपको पानी के गिरने की तेज आवाज अच्छे से सुनाई देती है। तो ये रहा दूधसागर वाटरफॉल। अभी तक सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा था, और आज फाइनली यहाँ पहुंच के जो बकेट लिस्ट में थी एक जगह, वो कंप्लीट हो चुकी है। सामने देखो, और आप एक्सपीरियंस करो दूधसागर वाटरफॉल को बिल्कुल पास से। दूधसागर वाटरफॉल को अपनी आंखों से देखना किसी सपने से कम नहीं। यकीन मानिए, ऐसा सपना आपको रोज रोज नहीं आता है, और आपको बस इस बात की फिक्र होती है कि कुछ देर में वापस जाना है, और तब यह सपना टूट जाएगा। लगभग 320 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से गिरता है ये दूध सा सफेद झरना, बीच में से जाती ये ट्रेन और नीले रंग का झील का पानी। ये दृश्य बस महसूस किया जा सकता है, तो आप भी महसूस कीजिए इस दृश्य को घर बैठे अगले कुछ पलों के लिए।
तो कैसा लगा आपको दूधसागर वाटरफॉल मेरी नज़रों से, मेरे कैमरा लेंसेज से? बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये एक जगह है जो आपको गोवा में ज़रूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि बीचेस, पार्टीज ये तो होती रहेगी, ये कुछ अलग जगह है और एक अलग एक्सपीरियंस है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे विक्स ट्रैवल फिल्म्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए विक्स_ट्रैवल फिल्म्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।